हूं कि बालाजी आप ही ताकत दो अब तो, क्योंकि कोटा अगर समझ रहा है कोई खोटा तो मिलाकर दो बालाजी उनके गोटा। जो भी दुकानें मिली तो जय सिया राम का नारा होगा और फिर उसका व्यारा ही होगा, मतलब जिसने दुकान खोली, क्योंकि जो बालाजी के सम्मान में दुकान नहीं बंद करता तो इससे बड़ा अपमान हमारा नहीं हो सकता है। सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमान जयंती पर ड्राई डे घोषित हो, घोषित हो, घोषित हो। हनुमान जयंती पर ड्राई डे घोषित हो, घोषित हो, घोषित हो। आज हम सभी यहाँ पर हनुमान जी के जन्मोत्सव जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, उस दिन शराब और मांस की दुकानें प्रतिबंध करवाने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। 19 अप्रैल 2019 को हनुमान जयंती है, आप सब जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट पर, जहां पर हिम्मत सिंह आड़ा आरएनएस के संस्थापक और कांग्रेस के नेता 19 तारीख के लिए ये मांग करने आए हैं कि उस दिन शराब और मांस की दुकानें पूरी तरह से शहर में प्रतिबंधित होनी चाहिए। कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या इनकी कलेक्टर साहब से बात हुई और क्यों ये बंद करवाना चाहते हैं दुकान 19 तारीख? सालों से लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं प्रशासन और सरकार से। सरकारें आती गई हैं, बदलती रही हैं, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। ये बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा है और मुद्दा नहीं, ये हमारे आस्था का सवाल है। श्री बालाजी महाराज को इस देश में सब मानते हैं कि कलयुग में अगर कोई है जिनका चमत्कार चलता है तो बिल्कुल बालाजी हैं। प्रैक्टिकल देवता हैं, तुरंत रिजल्ट देने वाले देवता हैं। लेकिन आज जिस देवता को शराब और मांस से सख्त नफरत होते हुए भी उस दिन दुकानें शराब और मांस की खुली होती हैं, धड़ल्ले से बेची जाती है, तो ये क्या दिखावा है? मतलब आज हम लोग यहाँ पर जब कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि कल ही, क्योंकि मैसेज वायरल हो चुका है, श्री रामनवमी और महावीर जयंती पर दुकानें बंद होंगी। हमने उनसे डिमांड करी है महावीर जयंती पर, जो हर साल 2 दिन पहले आती है, हर साल 2 दिन पहले आती है, और लोग ये सोचते हैं महावीर जयंती पे दुकान बंद हो रही है, जबकि महावीर जयंती 2 दिन पहले हनुमान जयंती से पहले आती है। हनुमान जयंती पे ड्राई डे घोषित नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आज हमने कलेक्टर साहब से ये डिमांड करी है कि या तो आप तुरंत इसका ऑर्डर दें, अन्यथा कल से हम लोग सभी दुकानों पर जाकर प्रेम पूर्वक फूल देते हुए समझाएंगे। अभी कोई फूल नहीं देगा, फूल देते हुए समझाएंगे कि स्वेच्छा से कोटा शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कौमी एकता की अगर मिसाल दी जाए, सभी धर्म मजहब के एकता की बात की जाए तो सब लोग एक साथ भाईचारे के साथ चलते हैं। मेरे साथ में आज भी चाहे वो मुस्लिम समाज से हों, अन्य संगठनों से लोग हों, सब लोग साथ आए हैं। हम ये अपील करेंगे कल से जितने भी शराब की, वाइन की शॉप हैं, मांस की दुकानें हैं, उनसे कि अपनी दुकानें 19 तारीख बालाजी के सम्मान में एक दिन के लिए जन्मोत्सव पे समर्पित कर दें। अगर आदेश सरकारी मिले तो अच्छी बात है, और ना मिले तो भी कोई फर्क की बात नहीं है। आप उनके चरणों में समर्पित कर दें, चाहे किसी भी धर्म मजहब की दुकान हो। एक दिन स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद करें। अपील करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे। और अगर फिर कोई दुकान 19 तारीख को खुली पाई जाती है तो 4 टीमें हमने बनाई है। एक तो कुनाडी से, दूसरी स्टेशन से, एक बोरखेड़ा से और एक दक्षिण में लीड करेगी। चारों टीमें कोटा शहर के जितने भी शराब और मांस की दुकानें हैं, जो हमारी अभी सर्वे में आ जाएगी, जहां भी दुकान खुली पाई जाती है, इतना विनम्र निवेदन करने के बाद भी अगर कोई बालाजी का अपमान करता है तो मेरे हिसाब से इस कलयुग में हम तो बालाजी को भी, अभी सवेरे गोदावरी धाम गया था, उनके चरणों में ज्ञापन रख कर आया हूं कि बालाजी आप ही ताकत दो अब तो, क्योंकि कोटा अगर समझ रहा है कोई खोटा तो मिलाकर दो बालाजी उनके गोटा। आपके आशीर्वाद से 19 तारीख को शहर में घूमेंगे और जिसकी दुकान खुली मिली तो मैं तो ये मानता हूँ फिर बालाजी का गोटा किस रूप में उन पे चलेगा। खुली मिली तो क्या करेंगे? बिल्कुल उस दिन देखेंगे आपको आमने सामने तोड़ देंगे दुकान, कुर्सियां फेंक देंगे। कुर्सियां तो क्या रखते हैं, वो तो हथियार रखते हैं। यही मतलब हुआ ना आपका। देखिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। प्रेम पूर्वक आज उनसे ये निवेदन करने आए कि आप अपनी दुकानें, शहर का माहौल खराब ना हो, शहर की कोई भावनात्मक कोई बात खराब ना हो। यहाँ पर कोई हिंदू की मुस्लिम की कोई बात नहीं है। दुकानें हिंदुओं की भी है तो दूसरों की भी है, यहाँ कोई धर्म मजहब की बात नहीं है। लेकिन अगर इस देश, क्योंकि हम लोग राष्ट्र हित सर्वोपरि पे चलने वाले लोग हैं, अगर कोई बालाजी के अपमान करता हुआ दुकान खोलता पाया गया तो वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है, अपमान कर रहा है। तो मैं सभी धर्म संगठनों से कहना चाहता हूं, जो भी जय सिया राम के नारे को बुलंद करने की बात करता है,
उसको अपने क्षेत्र में जहां भी दुकान खुली नजर आए, चाहे वो किसी की भी हो, उसको बंद करने का, उसको हमारे साथ आने की पूरी हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि सब लोग साथ आएं। 19 तारीख को 4 टीमें बनाकर शहर में दुकानें बंद करवाई जाएगी अगर किसी की खुलती है। और मेरे हिसाब से जो खोलता है, जो बंद करते हैं वो देवता हैं, और जो बंद नहीं करता है वो राक्षस है, और राक्षसों को फिर कोटा के लोगों को चंबल का पानी पिलाना आता है। नहीं, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि कभी भी ड्राई डे हुआ, कुछ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है। 2 अक्टूबर के दिन भी कहीं ना कहीं शराब बिक रही होती है, ये बात जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी जगह पे अगर कुछ हो रहा तो? देखिए, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ड्राई डे, क्योंकि प्रशासन कह देगा ड्राई डे है, मेन चौराहे की दुकानें बंद हो जाएंगी, फ्रंट की दुकानें बंद हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होगा। ये आप भाई, हम लोग कल केशवपुरा जा रहे हैं। संजय नगर में काफ़ी अंदर की तरफ दुकानें हैं, स्टेशन पर अंदर की तरफ दुकानें हैं। हम पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं अंदर की दुकानों से, और हमारे साथ में सभी तरह के लोग समाज की जाएंगे। और तकरीबन कोटा बहुत छोटा है, इतना बड़ा जगह नहीं है। आपसी भाईचारे की जब भी बात आई है तो कोटा ने हमेशा ताकत और एकता दिखाने का काम किया है। ये प्रश्न श्री बालाजी महाराज का नहीं, ये देश का प्रश्न है, क्योंकि आज वो हमारी आस्था की वो शान है कि जिनका नाम लेते ही हमारी रुवालियाँ खड़ी हो जाती है, जिनका नाम लेकर हज़ारों लाखों लोग भंडारों में, हज़ारों लोग लाखों मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, बालाजी को मानते हैं। सबकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी आपके चैनल के माध्यम से उन सभी तमाम जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करता हूं कि जिस भी राजनीतिक दल में हैं तो दलाल ना बनते हुए, ईमानदारी का परिचय देते हुए इस तरह के जनहित के मुद्दों को प्रशासन पे दबाव बनाकर लागू भी करवाने में सहायता करें। फिर शराबबंदी पूर्ण रूप से आप इसके समर्थन में, क्योंकि आपकी सरकार ने भी कहा था क्या चीज़, शराबबंदी की पूरे राजस्थान में की जाएगी। देखिए, शराब तो देखिए, जिस तरह से भी आपने देखा कि अभी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, आप गए उनके पास? मैं आपके इस ज्ञापन के बाद में आज वहां जाने वाला हूं, उन महिलाओं से मिलने वाला हूं। मैं खुद बाहर था और मुझे पता चला कि वहां पर बहुत सी माताएं बैठी हुई हैं, नवरात्रे के अवसर पे माताएं बैठी हैं। इससे बड़ा अपमान नवरात्रा पर इस देश में हमारा नहीं हो सकता कि वह माताएं 8-7-8 दिन से अनशन पे बैठी हैं और जनप्रतिनिधि जाकर वहां पर झूठी बातें करते हैं। आपकी पार्टी के नहीं, देखिए, पार्टी के मंत्री हैं यहाँ पर और आपकी सरकार है। पर राष्ट्रीय नवनिर्माण संगठन के उससे आया हूँ। मैं पहले कहता हूँ, जो राष्ट्र की बात करे वो सही है और जो ना करे वो दोगला है मेरी निगाह में। वो चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का ही हो, चाहे वो भाजपा का हो, अगर वो देश के साथ नहीं है, वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो युवाओं बुजुर्गों के साथ नहीं है, धर्म और मजहब की आस्थाओं के साथ नहीं है, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अगर वहाँ पर कोई विधायक चाहे जीता हुआ हो, अभी सरकार में हमारे कोटा से भी मंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वहां पर जाकर समर्थन कर रहे हैं, किस चीज का समर्थन? आप ऑर्डर दीजिए उन महिलाओं को कि ये ऑर्डर ले आया हूं मैं कि आचार संहिता के बाद इतनी तारीख को दुकान बंद करा दूंगा, और बंद ना कर पाया तो महिलाओं के साथ जाकर पूरी दुकान का सामान निकालकर मैं विधायक या मैं मंत्री फेंक दूंगा। महिलाएं तुम्हारे को कंधे पे भी डालेगी। क्या जरूरत है ये झूठी बातें करने का, वहां जाके बैठ रहे हो? कि आप एक ही दिन क्यों दुकानें ये बंद करवाना चाहते हैं, शराब की और मीट की? ये तो फिर आपकी राजनीति हो गई। बाकी दिन भी बंद करवाइए ना। त्योहार तो कहीं गणेश चतुर्थी आया, कहीं दिवाली, दशहरा हमेशा आते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तुरंत में तो क्या आया, हनुमान जी का अवसर चल रहा है, अभी माता जी के वार चल रहे हैं और माताओं का अपमान किया जा रहा है, माताएं तो बैठी हुई है। अभी जो सबसे रिसेंट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है हनुमान जी का जन्मोत्सव, जो उस पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, हमने ऐसा नहीं है, पहले भी हमने यही डिमांड करी है कि जो भी धर्म और मज़हब के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि उन दिनों पे तो कम से कम दुकानें बंद हों। मैं सिर्फ बालाजी महाराज की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ अगर मुस्लिम समाज के भी जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं उस दिन सभी को बंद कर कर एक दूसरे के आपसी सौहार्द में साथ देते हुए, अरे बंद करो ना, कम से कम उस दिन बंद करेगा तो कम से कम, अभी 15 अगस्त 26 जनवरी को बंद होता है, आप देखिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे बंद होता है, तो गांधी जयंती पे जब बंद हो सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा बुरा काम श्री बालाजी महाराज ने करा है जो बालाजी महाराज के दिन पर शराब और मांस की दुकानें कोई खोलने की हिम्मत करता है? तो क्या इतना गलत काम, इतने गलत समझते हो कि तुम लोग बालाजी को? कितनी शर्म की बात है कि बालाजी को एक तरफ तो आप
ये कहते हो कि बालाजी हमारे देवता हैं और उस दिन दुकानें खोल के उनका अपमान करते हो। इससे बड़ी गिरी हुई बात नहीं हो सकती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे बदलती और आती हुई सरकारें हों। मैं तो यही अपील करता हूं कि सभी धार्मिक अवसरों पर किसी भी मजहब के प्रोग्राम में, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिमों का हो, सब पे बंद होनी चाहिए। फिर आप तोड़फोड़ करेंगे, माहौल बिगाड़ेंगे, चुनाव के टाइम पर देश में चुनाव चल रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो कोर्ट का कुछ काम ऐसा भी होता है जो वो निर्णय ले सकती हैं। आज कोई भी इस तरह का माहौल होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट कोर्ट ऑर्डर दे देता है, उसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या जब तूफान आ ही जाएगा तब कोर्ट काम करेगा और कोई माहौल ख़राब हो तब काम करेगा, तो उसमें प्रशासन की लापरवाही है, ना कि किसी पब्लिक के। क्योंकि आज सब लोग शाम को संकल्प लेने जा रहे हैं सभी मंदिरों पर कि जो भी दुकानें मिली तो जय सिया राम का नारा होगा और फिर उसका व्यारा ही होगा, मतलब जिसने दुकान खोली। क्योंकि जो बालाजी के सम्मान में दुकान नहीं बंद करता तो इससे बड़ा अपमान हमारा नहीं हो सकता। ठीक है। हिम्मत सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में हर एक आरएनएस का कार्यकर्ता भाई साहब के साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलेगा और भाई साहब जैसा आदेश देंगे वैसा हर कार्यकर्ता कार्य करेगा। ठीक है। हाँ आफ्ताब भाई, ये आप भी हैं बंद के समर्थन में? बिल्कुल, मैं पिछले 5 सालों से यही समर्थन के साथ देता आया हूँ कि हनुमान जयंती पर मैं सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं सभी धर्मों से ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं। अगर इस दिन आपने शराब और मांस की दुकान, जिससे हनुमान जी को सख्त एलर्जी है, जो 24 घंटे लंगोट बांध के रहते हैं, और आप सब हिंदू समाज के लोग, आप ये बताइए, मुस्लिम समाज की दुकानें ज़्यादातर ऐसी होती हैं? मुस्लिम समाज तो हर वक्त समर्थन में रहता है। अगर हर वक्त भाईजान हिम्मत सिंह हाड़ा का उनके पास फोन पहुंचता है, सिर्फ फोन पे ही मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है, निःशुल्क निस्वार्थ होकर बेचारा अपने आप में काम कर देता है। फ़ोन पे अपनी मांस की दुकान बंद कर देता, लाखों रुपए का कारोबार अपना बंद करके। और मैं हिंदू समाज जिनकी आज दुकानें शराब की है, उस शराब की दुकान में माता जी का नाम लिखा जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है मुझे, मैं एक मुसलमान होके बड़ा अफसोस करता हूँ मैं इन हिंदुओं पर कि जो हनुमान जयंती पर दुकान बंद नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये है हिम्मत सिंह हाड़ा, जिनका कहना है कि 19 तारीख यानी कि हनुमान जयंती के दिन शराब की दुकानें और मांस की दुकानें अगर शहर में खुली दिखी तो फिर ये कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। आपने सुना कि इन्होंने ऐसा क्या कहा है। कलेक्टर से इनकी बात हुई है, कलेक्टर ने कहा कि हम एसपी सिटी को बताएंगे और एसपी सिटी को बताकर ये उनसे अनुरोध करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि 19 तारीख के दिन शराब की और मांस की दुकानें कहीं भी ना खुली रहें। धन्यवाद।